ओम नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो हम लोगों ने कृष्णार्थी और तवलकारा यह सिद्ध कर लिया, ठीक है ना। अब उसके आगे जो है सूत्र आया लोपः शाकल्यस्य। क्या सूत्र है? लोपः शाकल्यस्य। देखिए पहले एक उदाहरण बना लेते हैं। उदाहरण है हरे। क्या है? हरे। हरे और इह, ठीक है ना। यह है हरे धन हरे और इह। यहाँ किस सूत्र की प्राप्ति है? एचो यवा यावा, ठीक है ना। एक स्थान पर क्या आदेश हो गया? आय। तो यहाँ क्या बन गया? हराय और इधर इह। इतनी स्थिति बन गई कि नहीं? हराय और इह, ठीक है ना। एक स्थान पर आय हमने कर दिया। अब यहीं पर एक सूत्र प्राप्त हुआ लोपः शाकल्यस्य। क्या सूत्र है? लोपः शाकल्यस्य। लोपः यह प्रथमांत है और शाकल्यस्य यह षष्ठ्यंत है, ठीक है ना। दो पद हैं इस सूत्र में। तो लोपः प्रथमांत अर्थात लोप आदेश करेगा, ठीक। और एक ऋषि है साकल्य ऋषि। कौन से ऋषि? साकल्य ऋषि। यह जो कार्य लोप कार्य हो रहा है शाकल्य ऋषि के मत में हो रहा है। और ये जो शाकल्य ऋषि हैं पाणिनि जी के पहले के ऋषि हैं, ठीक है ना। ये कह रहे हैं भाई लोप होता है और पाणिनि भगवान के मत में लोप नहीं होता है। लेकिन पाणिनि भगवान को इनका यह वचन अच्छा लगा लोपः शाकल्यस्य जी का, तो इसलिए उनका भी अनुसरण कर लिए। इसलिए सूत्र बना दिए लोपः शाकल्यस्य। तो इसका अर्थ हुआ भाई पाणिनि भगवान के मत में लोप नहीं होगा लेकिन शाकल्य ऋषि के मत में लोप होगा। तो अर्थात यह कार्य विकल्प से होने लगा। शाकल्य जी के मत में लोप होगा और पाणिनि जी के मत में लोप नहीं होगा। तो पाणिनि भगवान ने अपने 4000 सूत्रों में लगभग 10 ऋषियों का नाम लिया है। तो जहाँ भी ऋषि का नाम आ जाए अर्थात वह कार्य विकल्प से होता है, क्योंकि उन ऋषि के मत में होगा लेकिन पाणिनि जी के मत में नहीं। उनको आदर दिए हैं पाणिनि भगवान। बात समझ गए? तो अब देखिए इस सूत्र की यदि आप वृत्ति देखेंगे तो लिखा है अवर्ण पूर्वयोः। क्या लिखा है? अवर्ण पूर्वयोः। पूर्व में क्या हो? अवर्ण हो। अवर्ण मतलब ह्रस्व दीर्घ तीनों आ वर्ण लगा देने से तीनों का ग्रहण होता है। अवर्ण पूर्व में हो, ठीक है ना। और फिर कह रहे हैं पदांत यवयोः। पदांत यवयोः, ठीक है ना। पदांत योः यवयोः अर्थात पद के अंत में क्या हो? या अथवा वा हो। पहले तो उसकी पद संज्ञा हुई होनी चाहिए और उसके अंत में क्या होना चाहिए? या अथवा वा। तो देखिए यहाँ षष्ठ्यंत पद क्या है? यवयोः। षष्ठ्यंत क्या है? यवयोः। तो यवयोः स्थानीय है और आदेश क्या है? लोपः, क्योंकि यह प्रथमांत है अर्थात यवयोः लोपः भवति। यकार और वकार का क्या होगा? लोप होगा। समझ गए कि नहीं? तो यह सप्तम यंत्र अशी की अनुवृत्ति आ रही है अर्थात अश परे होने पर। बात समझ गए? तो इस सूत्र का अर्थ हुआ कि सबसे पहले क्या हो? अवर्ण हो, ठीक है ना। आ हो और पद के अंत में क्या हो? या अथवा वा हो। तो उसी या और वा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कब? यदि अश पर में है तो। वही वृत्ति में देखिए लिख रहे हैं अश प्रत्याहार है। आई उड़ के आ से लेकर जब गणदश के सा तक रहेगा। अब देखिए वही वृत्ति में लिख रहे हैं अवर्ण पूर्वयोः पदांतयोः यवयोः लोपः और कह दिए वा अर्थात विकल्प से अशी परे, अश परे होने पर। अब आ जाइए उदाहरण में। हमने क्या बनाया? हरा या इह बनाया कि नहीं? हरे की पद संज्ञा है कि नहीं? क्योंकि इसके अंत में सुप है कि नहीं? या सुप है, इसलिए पूरे हरे की भी क्या होगी? पद संज्ञा होगी। बात समझ गए कि नहीं? तो सूत्र कहता है पद के अंत में क्या हो? या अथवा वा। तो यहाँ अंत में हमको या मिल गया कि नहीं? और अवर्ण पूर्वयोः और या वा के पूर्व अर्थात पहले क्या होना चाहिए? अवर्ण। तो रा का आ है कि नहीं? अवर्ण पूर्वक पद के अंत में हमको या मिल गया। और कहता अव्यवहित पर में अश होना चाहिए। तो ई है ना, अश प्रत्याहार में ई आती है। तो अस्य अव्यवहित पूर्व
पदांत या और वा का लोप होता है यदि अवर्ण पूर्व में है तब। पूरी स्थिति बन रही है कि नहीं यहाँ पर? तो यह कार्य कैसे होगा? विकल्प से। ठीक है, तो अभी जब लोप होगा तब हम लोग लेकर चलते हैं। तो या का क्या हो गया? लोप हो गया। तो क्या बना? हर और इह, इस प्रकार बन गया। अब यहाँ पर किस सूत्र की प्राप्ति हो गई? आद गुण, क्योंकि अवर्ण है, अवर्ण से पर में अच है, अच से यहाँ इक ही समझना है, तो इक पर में है कि नहीं? तो यहाँ किसकी प्राप्ति हो गई है? गुण की प्राप्ति होने लगी। बात समझ गए? जैसे ही यहाँ गुण की प्राप्ति होने लगी तुरंत सूत्र आ गया पूर्वत्रा सिद्धम। देखिए वास्तव में पाणिनि भगवान पूर्वत्रा सिद्धम को ही बताना चाह रहे थे, यह एक विशिष्ट सूत्र। तो अब उसी का उल्लेख कर रहे हैं। सूत्र क्या आया? सूत्र आया पूर्वत्रा सिद्धम। ठीक है ना? लोपः साकल्य से जो यह सूत्र है, 6 में से कैसा सूत्र था? विधि सूत्र, क्योंकि लोप का विधान किया। और ये जो पूर्वत्रा सिद्धम है यह अतिदेश भी है और अधिकार सूत्र भी है। कैसा सूत्र है? अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र भी है। अच्छा, अतिदेश मतलब वत्यर्थ प्रतिपादकत्वम अतिदेश सूत्रत्वम, जहाँ वत प्रत्यय लगा हो। कौन सा प्रत्यय लगा हो? तो पूर्वत्र में पूर्वत्र असिद्धम, यहाँ वत प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? और वत का अर्थ होता है सादृश्य। वत मतलब सादृश्य, सादृश्य अर्थात समान। तो उसी के समान कर देगा। अब जो सूत्र कहेगा चाहे वो हो चाहे ना हो, अतिदेश का यही अतिदेश मतलब जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, यही क्या है? अतिदेश है। ले यहाँ वत का अर्थ क्या है? सादृश्य, उसी के समान कर देगा, चाहे वो ऐसा हो चाहे ना हो। ये हाथी को घोड़ा कहेगा तो भी आपको मानना पड़ेगा, और घोड़ा को हाथी कह देगा तो भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अतिदेश सूत्र है। बात समझ गए? तो ये अधिकार सूत्र भी है और अतिदेश सूत्र। तो पहले हम इसको लेकर चलते हैं। अतिदेश सूत्र होगा तब क्या अर्थ होगा उसको हम समझते हैं। बात समझ गए कि नहीं? सूत्र क्या है? पूर्वत्र, ठीक है ना? और इधर असिद्धम, ठीक है ना? असिद्धम। हमको इनका अर्थ समझना है। बात समझ गए कि नहीं? पूर्वत्र मतलब होता है पूर्वस्मिन। पूर्वत्र मतलब पूर्वस्मिन। और असिद्धम मतलब होता है अप्रवृत्तम। असिद्धम मतलब अप्रवृत्तम। बात समझ गए कि नहीं? तो अर्थ हो गया पूर्वस्मिन अप्रवृत्तम, और हमने लगा दिया कर्तव्य। बीच में क्या लगा दिया? कर्तव्य। बात समझ गए कि नहीं? तो अर्थ क्या हो गया? पूर्वस्मिन कर्तव्ये अप्रवृत्तम। अप्रवृत्तम मतलब असिद्धम। पूर्व की कर्तव्यता में क्या हो जाता है? अप्रवृत्त हो जाता, असिद्ध हो जाता है। ऐसा अर्थ निकल गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूर्व शब्द हमेशा अवधि बोधक होता है। अगर हमने कह दिया बनारस, बनारस जो है पूर्व में है, तो आप तुरंत प्रश्न करोगे किससे पूर्व में? करोगे कि नहीं? तो मैं कहूँगा प्रयाग से पूर्व में है। तो पूर्व शब्द जहाँ भी होगा वहाँ पर शब्द स्वतः आ जाएगा, वहाँ पर शब्द स्वतः आ जाएगा। तो हमने वृत्ति बना दी सूत्र की, पूर्वस्मिन कर्तव्ये, और कर्तव्य के बाद लिख दिया पर। ठीक है ना? क्या रख दिया? परम अप्रवृत्तम। क्योंकि यदि पूर्व का उच्चारण कर रहे हैं आप तो पर तो बोलना ही पड़ेगा। अगर पूरब है तो पश्चिम तो बोलना ही पड़ेगा। बात समझे? क्योंकि पूर्व शब्द हमेशा अवधि बोधक होता है। जहाँ भी पूर्व बोलोगे वहाँ प्रश्न उठा ही जाएगा, भाई किससे पूर्व? तो आपको बताना पड़ेगा। तो अर्थात जहाँ पूर्व शब्द जाता है वहाँ पर स्वतः चला जाता है। तो अर्थ हो गया पूर्वस्मिन कर्तव्ये परम अप्रवृत्तम। परम शास्त्रम, शास्त्रम अर्थात सूत्र। पर सूत्र जो है क्या हो जाएगा? अप्रवृत्त हो जाएगा। अप्रवृत्त मतलब असिद्ध हो जाएगा। समझे कि नहीं? वह सूत्र नहीं लगता है। असिद्ध मतलब सिद्ध नहीं होगा, लगेगा नहीं। बात समझ गए? अब एक समस्या हो गई कि भाई
किससे पूर्व और किससे पर। जैसे हमने कहा काशी पूर्व में, तो आपने प्रश्न कर दिया किससे पूर्व, बताना पड़ा प्रयाग। अब यहाँ भी पर कह दिया, तो किससे पर किससे पूर्व, तो आप इसी सूत्र को पकड़िए। तो इस सूत्र की यदि आप संख्या देखेंगे तो 8 2 1 है। कितनी संख्या है इस सूत्र की? 8 2 1। तो पूर्वस्मिन अर्थात पूर्व, तो इस सूत्र के पूर्व समझना है। इसी सूत्र के क्या समझ लेना है? पूर्व। तो इस सूत्र के पूर्व कितने आ गए? 1 से 7 अध्याय आ गया, 8वें अध्याय का पहला पाद आ गया। आ गया कि नहीं? पहले पाद तक ये कितना हो गया? 7.25 अध्याय हो गया कि नहीं है? पूर्वस्मिन अर्थात पूर्व से हमने क्या समझा? इसी सूत्र के पूर्व। तो इस सूत्र के पहले कितने सूत्र हैं? तो 7 पहले अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र से लेकर 8वें अध्याय के पहले पाद के अंतिम सूत्र तक ये सब क्या है? पूर्वस्मिन है। समझे कि नहीं? तो इन्हीं पूर्वस्मिन अर्थात 7.25 अध्याय का 7.25 अध्याय को इस संस्कृत में कहते हैं सपाद सप्ताध्यायी। उसे क्या बोलेंगे? सपाद सप्ताध्यायी। वही वृत्ति में लिख दिए हैं सपाद सप्ताध्यायी। और कर्तव्य का मतलब होता है प्राप्ति। कर्तव्य मतलब वही प्राप्ति को वृत्ति में प्रति लिख दिया है। क्या लिख दिया है? प्रति लिख दिया है। बात समझ गए कि नहीं? पूर्वस्मिन का अर्थ क्या हुआ? सपाद सप्ताध्यायीम। क्यों हुआ? क्योंकि इसी सूत्र से हमने पूर्व लिया, और जब पूर्व लिया तो 7.25 अध्याय आ गया कि नहीं? उसी 7.25 अध्याय की संस्कृत क्या बन गई? सपाद सप्ताध्यायीम। और कर्तव्य हमने लगाया था, कर्तव्य अर्थात प्रति, प्राप्ति होने पर, सपाद सप्ताध्यायी की प्राप्ति होने पर। और फिर हमने पर लगाया था कि नहीं? भाई पूर्व आया है तो पर भी आएगा ही आएगा। तो पर से क्या समझे? तो इसी सूत्र से हमको पर भी समझना है। तो 8 2 1 ये है, तो 8 2 2 से लेकर अंतिम सूत्र है आ। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है? आ। यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया पर। पूर्व कितना हुआ? 7.25 अध्याय। और पर कितना हो गया? आ अर्थात 8 2 2 से लेकर 8 4 अंतिम सूत्र तक ये क्या हो गया? पर हो गया। पर हो गया कि नहीं? और यहाँ पर को इन्होंने, पर में कितने पाद आ गए भाई? 8 2 2 पूरा आ गया, 8 2 3 आ गया, 8 2 4 ये भी आ गया ना भाई? 3 पाद आ गए। 8वें अध्याय का दूसरा पाद आ गया, 8वें अध्याय का तीसरा आ गया, 8वें अध्याय का चौथा पाद। 3 पाद आ गए ना? और 3 पाद की संस्कृत क्या है? त्रिपादी। हमने पर बोला और पर से कितने पाद आए? 3 पाद आए। और 3 पाद की संस्कृत क्या है? त्रिपादी। तो बोल रहे हैं परम अप्रवृत्तम हो जाएगा, अर्थात त्रिपादी असिद्ध हो जाएगा। तो वही वृत्ति लिख दिए। वृत्ति क्या लिखे? सपाद सप्ताध्यायीम प्रति त्रिपादी असिद्धा। इसलिए वहाँ एक कॉमा लगा दिए कि भाई ये अतिदेश का अर्थ हुआ। तो आप लोग समझ गए कि ये अर्थ कैसा निकला? सपाद सप्ताध्याय प्रति क्यों आया? क्योंकि पूर्वस्मिन कह रहा, पूर्व से हमको उतना अध्याय समझना है। और त्रिपादी कैसे आ गया? क्योंकि पर कह रहा, पर में 3 अध्याय आए और 3 अध्याय की संस्कृत त्रिपादी। और मैंने बोला अप्रवृत्तम अर्थात असिद्धम, वही बोल दिया असिद्धा। तो ये अर्थ हुआ कि भाई सपादी शास्त्रों के प्रति जो है त्रिपादी शास्त्र असिद्ध हो जाएगा। मान लीजिए सपादी और त्रिपादी दोनों की प्राप्ति है, तो वहाँ कौन सा असिद्ध होगा? त्रिपादी वाला। त्रिपादी वाला क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। अभी हम लोगों ने उदाहरण बनाया था कि नहीं? इतनी बात पहले आपको समझ में आ गई। अर्थात सपादी के प्रति त्रिपादी सूत्र हमेशा असिद्ध हो जाते हैं। किसके दृष्टि में? शास्त्रे, सूत्रों के दृष्टि में कार्य होगा ये, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बात समझ गए आप लोग। पूर्वत्र सिद्धम यह अर्थ कब निकला? जब हम अतिदेश मान रहे हैं। अभी अधिकार वाला अर्थ बचा है, तो अतिदेश में जब हमने माना तो अर्थ क्या निकला कि सपादी के प्रति हमेशा त्रिपादी सूत्र असिद्ध हो जाएंगे। बात समझ गए कि नहीं? चल गया। तो हमने पहले उदाहरण बनाया था हरे धन इह, एचो यवा यावा लगाया, हरा इह, लोपा शाकल्य से हमने आका लोप कर दिया, तो बना हरा इह। अब यहाँ आद गुणा की प्राप्ति हुई कि नहीं? है। अब आद गुणा कहेगा भाई अवर्ण से अचपर में मैं गुण करूँगा, एक गुण आदेश करूँगा।
लेकिन आप आद गुणा की संख्या देखेंगे तो आद गुणा की संख्या कितनी है? 6 1 87 है, ठीक है ना। और लोपा साकल्यस्य की संख्या देखेंगे तो वह 8 3 19 है। अर्थात लोपा साकल्यस्य सपादी का हुआ कि त्रिपादी का? त्रिपादी का हुआ। और आद गुणा सपादी का, क्योंकि भाई 6 1 का सूत्र है। अभी पूर्वत्रा सिद्धम ने कहा कि सपादी के प्रति त्रिपादी क्या होता है? असिद्ध होता, अर्थात त्रिपादी वाला सूत्र। अच्छा, यह दृष्टि किसके, यह कार्य किसके दृष्टि में होगा? सूत्रों के दृष्टि में कार्य होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ आद गुणा गुण करने चला तो लोपा साकल्य से असिद्ध हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि लोपा साकल्य से त्रिपादी है। और जैसे ही लोपा साकल्य असिद्ध मतलब अप्रवृत्त, उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। और जब लोपा साकल्य से सूत्र नहीं लगेगा तो आद गुणा को क्या दिखने लगेगा? या, क्योंकि लोपा साकल्य ने किसका लोप किया है? या का। और जब वो लगेगा ही नहीं तो आद गुणा को बीच में क्या दिखने लगेगा? या दिखने लगेगा कि नहीं? जब जब आद गुणा आएगा तब तब लोपा साकल्य से असिद्ध हो जाएगा। और जब जब वह सिद्ध होगा अर्थात लोप नहीं करेगा। और जब जब लोप नहीं करेगा बीच में या दिखने लगेगा कि नहीं? तो जब जब आद गुणा लगने आएगा तो उसको बीच में या दिखेगा और तब आद गुणा की प्राप्ति है। ये कार्य सूत्र के दृष्टि में हो रहा है, हमारे दृष्टि में तो यही स्थिति बनी है। लेकिन आद गुणा को अब इन्हीं दोनों के बीच में क्या दिखने लगा? या दिखने लगा, क्योंकि लोपा साकल्यस्य असिद्ध हो गया है त्रिपादी होने के कारण। इसलिए यहाँ गुण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो रूप इतने पे ही अटक गया। तो पहला रूप बन गया हर इह। बात समझ गए कि नहीं? और लोपा साकल्य से यह जो सूत्र है कैसे कार्य करता है? विकल्प से, अर्थात एक बार या का लोप करेगा, एक बार नहीं करेगा। और जब या का लोप ही नहीं करेगा तो आद गुणा की चर्चा ही नहीं है। तो डायरेक्ट आप उसी को मिलाकर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? हर ई और हाँ, ये आपका दूसरा रूप ये बन जाएगा। पहला रूप जब लोप हुआ तब, और दूसरा हर इह। बात समझ गए कि नहीं? अब इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण आया विष्णु इह, ठीक है ना। अब यहाँ भी किस सूत्र की प्राप्ति है? एचो यवाया। ओ को क्या आदेश हो गया? अव। तो ये क्या बन गया? विष्णव और इह। इस प्रकार बन गया कि नहीं? अब विष्णु की पद संज्ञा है कि, क्योंकि इसके अंत में सुप है, सुप्तिगंतम पद संज्ञा कर दिया। अब लोपा साकल्य से क्या कहता है? अवर्ण हो और पद के अंत में या अथवा वाह हो। तो अब वाह का उदाहरण आ गया। और उससे अव्यवहित पर में क्या हो? अस हो। तो कार्य किसको होगा? पूर्व को। तो किसका लोप होने लगा? यवयो है, षष्ठ्यंत पद है। तो वाह का ही क्या हो जाएगा? विकल्प से लोप हो जाएगा। और जब वाह का लोप हो गया तो क्या बना? तो बना विष्णु और इह। इतना बन गया कि नहीं? विष्णु इह। अब यहाँ पर भी आद गुणा की प्राप्ति है कि नहीं? अब जब जब आद गुणा यहाँ भी लगने आएगा तब तब लोपा साकल्य से त्रिपादी होने के कारण पूर्वत्रा सिद्धम, इस सूत्र के द्वारा, क्योंकि सपादी के प्रति जो है त्रिपादी असिद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर लोपा साकल्य से असिद्ध हो जाएगा कि नहीं? किसके दृष्टि में? सूत्र अर्थात आद गुणा की दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा। और जब असिद्ध हो गया तो उसको बीच में क्या दिखने लगा? वाह। तो जब जब गुण करने आएगा बीच में उसको वाह दिखेगा। तो गुण हो पाएगा कभी नहीं। तो इसी पे रूप अटक जाएगा और रूप बन जाएगा विष्णु इह। बात समझ गए? अब लोपा साकल्य से कैसे लगता है? विकल्प से। और जब नहीं लगेगा अर्थात लोप नहीं करेगा, वाह का लोप नहीं करेगा, तब तो आद गुणा चर्चा ही नहीं है, क्योंकि अच पर में नहीं मिला, वाह आ गया। तो इसी को आप मिलाकर लिख दीजिए तो क्या बन जाएगा? विष्णु विह। समझ गए? किसी कोई समस्या? ये कब बना? जब हमने इस सूत्र को अतिदेश सूत्र माना, ठीक है ना। अब इसको अधिकार भी मानते हैं, ठीक है ना। अब हमको समझना अधिकार मानेंगे तब क्या होगा। इतनी बात समझ गए? अब जब इसको अधिकार मानेंगे तो अधिकार का अर्थ क्या होता है? उत्तरोत्तर संबंध। समझे कि नहीं? उत्तरोत्तर संबंध को ही अधिकार कहते हैं। अर्थात उसका प्रत्येक सूत्रों में क्या रहेगा? संबंध रहेगा। बात समझ गए? तो अभी हम लोगों ने पूर्वत्रा सिद्धम का अर्थ क्या बनाया? सपात सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होता है, ऐसा बनाया था कि नहीं? लेकिन अब हम इसको कैसा सूत्र मान रहे हैं? अधिकार। अधिकार मान रहे हैं। तो अधिकार मतलब उत्तरोत्तर संबंध, उत्तर वाले सूत्रों में संबंध रहेगा। तो 8 2 1 के बाद उत्तर मतलब बाद में। अब जितने भी सूत्र आए हैं
सब में पूर्वोत्तरा सिद्धम यह जाएगा, सब में जुड़ता जाएगा। पूर्वोत्तरा सिद्धम जो भी सूत्र होगा उसमें पूर्वोत्तरा सिद्धम जुड़ेगा। अब अधिकार माने हैं, क्या माने हैं? तो वहाँ भी यही अर्थ लेना है, वहाँ अर्थ लेना है कि भाई यहाँ भी पूर्व आएगा। पूर्वत्र मतलब पूर्वस्मिन कर्तव्ये परम असिद्धम अर्थात अप्रवृत्तम भवति। पूर्व की कर्तव्यता में पर वाला असिद्ध होता है। अब यहाँ हम क्या मान रहे हैं? अधिकार मान रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर से हमने क्या लिया था? त्रिपादी, ठीक है ना। अब यहाँ पर से त्रिपादी नहीं, इस सूत्र के बाद में जितने आएंगे उतने में ही समझना है। अब इस सूत्र के बाद जितने भी सूत्र आएंगे, मान लीजिए कोई ऐसा उदाहरण आया जहाँ दो सूत्रों की प्राप्ति हो गई और दोनों त्रिपादी के हैं, और तो त्रिपादी सूत्र होगा तो वहाँ पूर्वोत्तरा सिद्धम जाएगा कि नहीं? तो क्या अर्थ डालेगा? यदि दो की प्राप्ति है तो पर वाला असिद्ध होगा, तब क्या हो जाएगा? जो बाद वाला सूत्र है वह क्या होगा? असिद्ध हो जाएगा। त्रिपादी में, क्योंकि सभी त्रिपादी सूत्रों में पूर्वोत्तरा सिद्धम का अधिकार गया, सब में संबंध बना कि नहीं? और जब संबंध बना तो इसका अर्थ हमने क्या निकाला था? पूर्व के प्रति पर वाला शास्त्र असिद्ध हो जाता है। यहाँ सफादी नहीं जोड़ना है, यहाँ अर्थ केवल इतना लेना है, पूर्व शास्त्र के प्रति पर वाला शास्त्र असिद्ध होता है। तो यदि त्रिपादी में दो सूत्र की प्राप्ति होगी तो उसमें से आपको पूर्व वाला लगाना है और पर वाला नहीं लगाना है, क्योंकि यही सूत्र जब अधिकार बन गया तो अर्थ क्या निकाला? पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। वही आप वृत्ति देखेंगे तो वृत्ति में लिखा है त्रिपाद्याम अपि, क्योंकि अधिकार भाई पूरा त्रिपादी में ही जाएगा, अधिकार माने तो करें त्रिपादी मानोगे तब। त्रिपाद्याम अपि, त्रिपादी में भी पूर्वम, यहाँ पूर्वत्र मतलब पूर्व, पूर्वम प्रति अर्थात कर्तव्ये, पूर्व की कर्तव्यता में परम अप्रवृत्तम, अप्रवृत्त मतलब असिद्धम, वही वृत्ति में लिख रहे हैं त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। बात समझ में आ गई? ये अर्थ कब निकलेगा? जब आप इस सूत्र को अधिकार सूत्र मानोगे, और जब अधिकार सूत्र मानोगे तो अर्थ क्या निकलेगा? इसी सूत्र में, क्योंकि अधिकार मान रहे हो तो संबंध बनेगा, तो उन्हीं में जो पूर्व वाला सूत्र होगा वह क्या हो जाएगा? लगेगा, और पर वाला असिद्ध हो जाएगा। यह भी कार्य किसके मत में होगा? सूत्र के ही मत में। तो इसीलिए यह अतिदेश सूत्र भी है। और अधिकार, जब अधिकार मानेंगे तो केवल त्रिपादी में लगेगा, और त्रिपादी में दो की प्राप्ति होने पर जो पूर्व सूत्र होगा, जो पूर्व शास्त्र होगा वही लगेगा, पर वाला नहीं लगेगा। बात समझ गए? तो भाई वृत्ति में लिख दिए त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम हर इह विष्णवीह। ये सारे उदाहरण आपके बन गए। तो बस आज के लिए इतना ही।